Does hostel life really has fun? But I'm still in confusion. Do you guys know? Is it true or not? I think you guys are also in confusion why I'm starting this vlog from night. क्योंकि मैंने सुना है हॉस्टल लाइफ में लेट नाइट पार्टीज होती हैं, तो वही एंजॉय करने के लिए मैं आप सबके साथ रात को व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सोचा आपको भी साथ में पार्टी के मज़े दिखा। बट आप सभी की तरह मुझे भी सुनसान और सन्नाटा दिख रहा है। बट मैंने तो सुना था हॉस्टल लाइफ में बहुत फ़न होता है, लेकिन मेरे लाइफ में फ़न तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा, सिर्फ स्ट्रेस ही दिख रहा है। बट लीव, डू यू गाइज रियली वॉन्ट टू सी हाउ बोरिंग हॉस्टल लाइफ कैन बी? तो समय को ना गवाते हुए व्लॉग को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। एंड आई नो मेरे जो व्लॉग्स हैं, वीडियोस हैं, बहुत लेट आ रही है ड्यू टू स्ट्रेसफुल लाइफ, स्टडी, प्रेशर और तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो मेरे हॉस्टल लाइफ में लेट नाइट पार्टी तो छोड़ो, रूम की लाइट ही 10:30 बजे बंद तो हो जाती है, लेकिन कोई सोता नहीं है। सब अपने अपने बिस्तरों पे अपना अपना फ़ोन चलाते रहते हैं और टाइम पास करते हैं रील्स कॉल करते हुए। और अगले दिन की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि हमेशा तो हमारा उठने का मन नहीं करता, बट जब छुट्टी होती है तो समय से पहले ही आँख खुल जाती है और नींद भी नहीं आती है। और फिर उठने के बाद अपने दोस्तों को देखते हुए ये सोचते हैं कि यार इतनी जल्दी उठकर करे तो क्या करे। फिर ज़्यादा ना सोचते हुए चल पड़ते हैं अपने दांतों को साफ़ करने बाथरूम की ओर, और जो कि बहुत कठिन वाला काम है क्योंकि बाथरूम बहुत दूर होता है। देन आने के बाद सोचते हैं कि आज थोड़ी रूम की सफाई कर ले, जल्दी उठ गए हैं तो फिर रूम की सफाई करते हैं, जिससे कि हम तो नहीं बट रूम तो साफ दिखे। फिर काम करने के बाद लग जाती है भूख और याद आता है कि हमने घर से बहुत सारा खाना लाया है, वो ख़राब नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बहुत प्रीशियस चीज़ है। उसको खाने के बाद हम निकल जाते हैं बाथरूम की ओर, इतनी बड़ी सी लाइन में लगने के लिए, क्योंकि बाथरूम में लाइन में नंबर कम से कम 1 घंटे बाद आता है। टाइम फाइनली मेरा नंबर आ ही गया। इतनी 1 घंटा वेट करने के बाद 1 आवर वेट। फिर अपने आप को हेल्दी रखने के लिए थोड़े से फ्रूट खा लेते हैं, जो कि एकदम आसमान की महंगाई को छू रहे होते हैं। और बहुत सोचने के बाद एट लास्ट हम पढ़ने बैठ जाते हैं, बट उससे पहले हमें ये समझ नहीं आता पढ़े तो पढ़े क्या। माना सिलेबस बहुत पेंडिंग है, बट फिर भी हमें समझ नहीं आता। फिर चल पड़ते हैं मेस की तरफ खाना खाने, क्योंकि संडे को खाना कुछ स्पेशल होता है, मिठाई मिलती है। फिर खाना खाने के बाद हम आके रूम पे थोड़ी देर पावर नैप लेते हैं, जो कि पावर नैप हो जाती है कम से कम 2 घंटे की। फिर उठने के बाद हम थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी दिखाकर वो होमवर्क करते हैं जो हमें कॉलेज से दिया जाता है। और वो होमवर्क करते करते हम बेड को इतना फैला देते हैं कि आधा टाइम उसकी सफाई में चले जाता है। सफाई करने के बाद हम खुद को टाइम देने के लिए चल पड़ते हैं पार्क की ओर। पार्क की ओर जाके बच्चों के झूले पे बैठ के झूला झूलते हैं, टाइम पास करते हैं और फिर निकल जाते हैं रात के खाने का जुगाड़ करने, क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है, मेस बंद रहता है। तो बहुत घूमने के बाद हमें ये समझ आता है क्यों ना हम ज़्यादा दूर ना चलते हुए पास की ही दुकान से नूडल्स लेकर खा लें। तो हम वहाँ से नूडल्स पैक करा कर लेकर आते हैं, जो कि अच्छी खासी रहती है। और रूम पर आके समय से पहले ही हम डिनर भी कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन कोई काम तो होता नहीं है।
और हमें ऑलरेडी बहुत भूख लगती है और इतनी सारी नूडल्स इंस्टॉलमेंट में खानी पड़ती है क्योंकि एक साथ एक खाई नहीं जाती है। तो उसके लिए भी टाइम चाहिए रहता है ना भाई। धीरे धीरे पेट में ठूसना तो पड़ता ही है। फिर फाइनली जैसे तैसे इसको ख़त्म करके बर्तन वर्तन साफ़ करते हैं और देखते ही देखते ये पता चलता है कि बाहर बारिश शुरू हो गई है। जिस प्रकार हमारे स्टडी का कुछ अता पता ही नहीं रहता है, ऐसे ही पुणे के मौसम का कुछ अता पता नहीं रहता। कभी भी बारिश कभी भी धूप आ सकती है। फिर बारिश के मज़े लेने के बाद हम चल पड़ते हैं पढ़ने के लिए। बाहर बैठ के पढ़ते हैं ठंडी ठंडी हवा लेते हुए, एज़ यूजुअल बहुत सोचने के बाद। तो फाइनली ये होता है हमारा हॉस्टल फ़न, हॉस्टल लाइफ का फ़न। लेकिन गाइस, अगर आपको इस लाइफ में कुछ भी फ़न दिख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। हमारी हॉस्टल लाइफ तो यही थी। आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी है प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। उसमें फ़न है या नहीं ये भी कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।